एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि था आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें हमने डिस्कस किया क्या एसिड हमारे लिए हार्मफुल है, क्या बेस हमारे लिए हार्मफुल है, अगर हार्मफुल है तो कितने हार्मफुल हैं, कैसे किसको मिलके क्या बनता है, एसिड बेस मिलके तो क्या बनते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। रिएक्शंस क्या होती हैं एसिड एंड बेसिस की, कैसे पता लगाएं कि एसिड कितना एसिड है, कितना बेस है, क्या हम उसको इफेक्ट को ठीक कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने लास्ट क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया है। अब इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो आज हम करेंगे फर्स्ट से लेके 8 तक जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगी। बट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी होंगी इस चैप्टर की, तो आपको ये डाउट्स क्लियर नहीं होंगे प्रॉपरली। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं क्वेश्चंस में आपको इजीली हर क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेन करूं, बट फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर। ठीक है, वो क्या होता है? रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस से हम चेक करते हैं कि एसिड है, बेस है, कैसा है, कैसे कन्वर्ट होता है, कितना उसका पीएच है, जिससे पता लग जाता है कि कितना हार्मफुल है हमारे लिए, क्या ये हमें डैमेज पहुंचा सकता है, कितना डैमेज पहुंचा सकता है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए पीएच जाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ ए हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो लिटमस पेपर है उससे पता लगता है कि ये कौन सा है, एसिड एंड बेस है। पीएच लेवल जितना होगा उसी हिसाब से वो एसिड एंड बेस होगा। ठीक है, देखो पिक्चर में देखो, इस साइड क्या है आपके एसिड्स हैं, दूसरी साइड क्या है, बेसिस है, बीच में क्या है, न्यूट्रल। तो 1 से लेके जो 7 तक है वो आपके एसिड्स आ गए, और 7 से अबव है वो क्या आ गया, आपके बेसिस। इस साइड को 1 की तरफ जाओगे तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और 14 की तरफ जाओगे तो एसिडिटी क्या होगी, आपकी इंक्रीज करेगी, और बीच में आ जाओगे तो एसिड एंड बेस मिल गए तो वो न्यूट्रल रिएक्शन हो गया। तो हमने पढ़ा था कि जो लिटमस पेपर है, जब ब्लू टू रेड होता है, ठीक है, तो वो कब होता है, रेड, एसिड सिग्नल, डेंजर का सिग्नल। तो इट्स मीन जब रेड में हो गया वो, तो वो एसिड हुआ। अगर वो बेस रेड टू ब्लू हुआ, ब्लू शांत होता है कलर, तो ये आ गया आपका बेसिस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है, रेड लिटमस किसमें चेंज हो गया है, ब्लू में। ब्लू मीन बेस। देखो पिक्चर में देखो, बेस कहाँ से स्टार्ट है आपका, 8 से लेके 14 तक। अब देखो पीएच लेवल का जो भी 8 से 14 तक रेंज आएगी वो सारी आपकी बेस की आ गई। बेस किस कलर में होता है, ब्लू में। तो देखो इनमें से कौन सा है 7 से ज्यादा है, 1 है, नो, ये एसिड्स है। ठीक है, तो 4 भी एसिड है क्योंकि 7 से कम है। ठीक है, और 5 7 से कम है। तो आपका आंसर आ गया 10, क्योंकि ये क्या है, पीएच बेस है। ठीक है, बेस क्या होता है, ब्लू में कन्वर्ट होता है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस जो मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया ना, अब जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। जो भी डिटेल में अभी डिस्कस किया उसमें से कैसे भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि ब्लू टू रेड कब होता है, रेड टू ब्लू कब होता है। याद रखना, सिग्नल, डेंजर का सिग्नल क्या होता है, रेड, तो वो एसिड हुआ, और सॉफ्टनेस शांति का ब्लू, तो वो बेसिस हो गए। ऐसे हम लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, वो किसके साथ रिएक्ट हुआ है, क्रस्ट एग शेल के साथ। ठीक है, तो वो गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर। तो जो टर्न होती है गैस वो लाइम वाटर में कन्वर्ट होती है, और मिल्की दिखने में वो कहता है मिल्की होता है। तो मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, इस सॉल्यूशन में होगा HCl। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 ml सॉल्यूशन, क्या बोला है, 10 ml, देखो NaOH क्या बोलते हैं इसको, डू यू नो,
इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 10 ml ले लिया, फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन। HCl क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या होगा 8 ml क्या चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज हमने पढ़ा था, जो देखो पिक्चर में जो बीच वाला न्यूट्रलाइज मतलब ना एसिड है ना बेस है, ये न्यूट्रल करता है रिएक्शंस को, तो न्यूट्रल हो गया। 10 ml क्या चाहिए इसके लिए, बेस, और एसिड कितना चाहिए 8 ml। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ वी टेक ए 20 ml ऑफ ए सेम सॉल्यूशन, अगर हम यही 20 ml ले लें मतलब इसका डबल कर दिया है, ठीक है। अब क्या पूछा गया, ऑफ द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन, अब कितना अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन रिक्वायर होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन, अब सोचो वैल्यूज हैं, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी है। देखो जैसे कि 10 ml है तो इसका डबल कर दिया, 20 ml सॉल्यूशन ले लिया। अब न्यूट्रलाइज कितने में करेगा, ये भी डबल हो जाएगा ना, तभी न्यूट्रलाइज करेगा। तो 8 का कितना हो गया, 8 16 ml, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन सा 16 है, आपका 4th आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीटिंग ए इंडाइजेशन। अब कौन सी मेडिसिन, इंडाइजेशन होती है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा खाना, क्यों बोलते हो ना आप। देखो आप खाना, हमारे अंदर क्या होता है, एसिड रिलीज होता है, कौन सा एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो HCl हमारे पेट में रिलीज होता है, जो हमारे हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। कई बार क्या होता है कि आप ज़्यादा खा लेते हो, ठीक है, या आप बहुत लॉन्ग टाइम तक कुछ खाते नहीं हो, उससे क्या होता है डाइजेशन नहीं होती, मतलब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब जो चाहिए आपको वो नहीं मिलता, एसिड ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है, जिससे क्या होता है एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो एसिडिटी के प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, बेस मिलाया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका सॉल्ट। तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट, जो क्या करेगा, न्यूट्रल होगा, मतलब जो आपको रिलीफ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो इसमें बोला क्या है कि कौन सा यूज किया जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इनमें से बेस कौन सा है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इंडाइजेशन कब होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से होती है, तो वो कम कैसे होगी, बेस की वजह से, ठीक है। तो बेस कौन सा है इसमें, एंटीबायोटिक, फर्स्ट ऑप्शन। एंटीबायोटिक कब दिया जाता है, जैसे कि आप बीमार हो, पेनिसिलिन है, वो क्या है एंटीबायोटिक, ठीक है। फीवर हो तो उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट आता है एनाल्जेसिक, ये तो तब यूज होता है जब एलर्जी होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एंटाएसिड, ठीक है, एसिड वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आ गया आपका एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा एंटाएसिड यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसको नाम दिया जाता है, कौन नाम से बोलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकता है कि इंडाइजेशन के लिए किसको यूज करते हैं, एंटाएसिड को यूज करते हैं, एंटाएसिड कैसे बिहेव करते हैं, एंटाएसिड बेस बिहेव करते हैं, कौन सा बेस इसमें यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो कितने क्वेश्चन इसमें कवर हो गए, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर है ना स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर टफ बनाते हैं किसी क्वेश्चन को, इसमें तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, अगर सेम सेम चीजें दी हैं तब कंफ्यूज हो गए हो ना। जैसे कि इसमें है 4 8 12, अब 8 वैल्यू थी 8 भी लिख सकता है, अब कोई डबल की बजाय हाफ भी कर सकता है 4 ml, तो इस कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन किए, अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। आता है आपका राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। हमें पता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है ना डिस्कस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। जब आप किसी भी चीज को लिखते हो ना केमिकल रिएक्शन में बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं,
उनको आप लंबे फॉर्म में नहीं लिख सकते, टाइम भी कंज्यूम होता है, इसलिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। और उसको बैलेंस भी किया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आपने ये चीज ली, यहाँ खर्च की, यहाँ से ली, यहाँ ले खर्च की, पता नहीं होगा कि गायब कहाँ होगी, तो आपको गड़बड़ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी काम करने में, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस भी जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पार्ट्स हैं इसके, जिसमें क्वेश्चन दिया है, जिसमें हमने क्या करना है, उसको राइट केमिकल इक्वेशन में भी लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है, कैसे लिखते हैं, H2SO4। देखो सल्फ्यूरिक एसिड कितना बड़ा नाम है और हमने कितने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। प्लस जिंक, ठीक है, जिंक का सिंबल है Zn। अब इससे मिलके क्या बना है, इस साइड को आप रिएक्टेंट बोलते हो, जो आपका बना वो आपका आता है प्रोडक्ट। तो क्या है आपका, जैसे कि ये बना आपका जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। तो देखो बैलेंस है H2SO4 जिंक, बैलेंस है, इसको जरूरत ही नहीं है बैलेंस करने की, ठीक है। नेक्स्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है इसका सिंबल HCl प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। अब देखो MgCl प्लस H2 प्लस 2H। अब देखो क्या ये बैलेंस है, क्या सारी वैल्यूज बैलेंस है इसकी, जैसे कि 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, बट 2 तो हाइड्रोजन बैलेंस है बट क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो कैसे करोगे, हम इसमें 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपकी बन गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अभी पढ़ा था क्या फॉर्मूला है, H2SO4 प्लस क्या आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या आएगा एल्यूमिनियम। देखो अब करो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका Al2O4 का थ्राइस प्लस 3H2, ठीक है, बैलेंस बन गया, बैलेंस है ना, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है, 4 3 और ये एल्यूमिनियम 2 बैलेंस में हो गया, ठीक है। फिर आता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस क्या आ जाएगा आयरन, देखो अब क्या आ जाएगा FeCl, क्या आ जाएगा प्लस H2, ठीक है। अब देखो क्या ये बैलेंस है, यहाँ पे क्या है 6 हाइड्रोजन, बट वहां पे 2 है, तो कैसे बैलेंस करोगे, 3 लगा दोगे, 3 2 6। अब नेक्स्ट यहाँ पे Fe2 है और ये क्या है 6, तो कैसे बैलेंस करोगे, 2 FeCl 3, ठीक है, वैल्यू बैलेंस होगी। आपको पता है बैलेंस लाइन में बहुत जरूरी है, तो ये तो केमिकल इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो है कंपाउंड्स सच एज एल्कोहल, ठीक है, 2 कंपाउंड है एल्कोहल एंड ग्लूकोज, ठीक है, ऑल्सो कंटेन ए हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें क्या होता है हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, और अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, इथाइल अल्कोहल ले लो चाहे मिथाइल अल्कोहल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, OH। इन सब में क्या है, दोनों में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब द एक्टिविटी, क्या इसको एसिड की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, क्या है या नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। पिक्चर में देखो क्या लिया इन्होंने, बीकर लिया है, अब प्रोसीजर करना है, हमने देखना है कि एसिड्स में ऐसा क्या होता है कि वो एसिड होते हैं, इन मेन तो हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन एसिड्स क्या हुए, जो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दें, ठीक है, ये फर्क था मेन। तो इनमें तो हाइड्रोजन है, तो ये एसिड बिहेव क्यों नहीं करते हैं, वो पढ़ना है। देखो प्रोसीजर देखो,
देखो पिक्चर में देखो क्या क्या चाहिए हमें, बीकर चाहिए, नेल चाहिए, बल्ब चाहिए, 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ चीजें चाहिए। इसमें फर्स्ट में क्या करेंगे हम, देखो इसमें हम डालेंगे आपका अल्कोहल पहले, फिर देखेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी ग्लो कर रही है, क्या बल्ब ग्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इट्स मीन तब बल्ब ग्लो करेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इन केस ऑफ एल्कोहल हाइड्रोजन आयन तो है, तो बट H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं हो रहा, इट्स मीन वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मतलब H पॉजिटिव आयन जब रिलीज होगा तब क्या होगा, वो बल्ब ग्लो करेगा। बट इन केस ऑफ एल्कोहल H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होता, इसलिए क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता। ठीक है, सेकेंड केस ग्लूकोज, इसी एक्सपेरिमेंट जैसे दिया गया है इसी के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, इन्होंने क्या डाला, ग्लूकोज डाला, उसमें फिर देखा कि कंडक्ट करवाई इलेक्ट्रिसिटी, क्या बल्ब ग्लो किया, तो इसमें नहीं किया, तो H पॉजिटिव आयन रिलीज ही नहीं हुए, तो बल्ब ग्लो ही नहीं गया। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि जो अल्कोहल है, ग्लूकोज है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। क्यों, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होता, इसका प्रूफ होता है कि बल्ब ग्लो नहीं करता। ठीक है, इसमें आपको नोट्स दिख रहे हैं, आप यहाँ से भी उतार सकते हो इसका पूरा प्रोसीजर। अगर आपको यहाँ से उतारने में प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, बट फिर भी अगर यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, जिससे आपको इस क्वेश्चन के नोट्स बनाने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर सुना है क्या होता है, लैब्स में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं सब चीजों को रिमूव किया जाता है। ठीक है, एंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्या होता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, और रेन वाटर करता है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको ना रिमूव किए जाते हैं, उसमें से आयंस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, आयंस रिमूव हो गए तो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और रेन वाटर में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, इट्स मीन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सके, मतलब आयंस रिलीज कर सके, वो क्या होगी, उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। जो नहीं कर पाए सॉल्यूशन जैसे कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल, इसमें क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why do acid not show acidic behavior। ठीक है, जो एसिड होते हैं वो क्या होंगे, do not show acidic behavior in absence of a water। ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट, अब एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे, बट इन्होंने बोला है कि वो वाटर की प्रेजेंस में क्यों रिलीज करते हैं एसिड्स, क्यों, ऐसा क्या होता है। जब जब एसिड है, जैसे कि एग्जांपल की थ्रू लेते हैं, एसिड है आपका HCl है, इसका रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाएं तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तो क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो हम बोल सकते हैं कि वो एसिड बिहेव होता है। बट अगर इस वाटर की जगह कोई और होगा, अल्कोहल मान लो या ग्लूकोज मान लो, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा, और वो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाएंगे। तो इससे प्रूफ होता है कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो जब H पॉजिटिव आयन रिलीज कर पाए, हाइड्रोनियम आयन बना पाए, तो वो एसिडिक बिहेव करेंगे। बट अब्सेंस ऑफ ए वाटर ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया। देखो यहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वरना आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में हमने आज के 8th क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, 9 to 50 तक हम इसके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस क्लास से कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।